ठीक है, आप रेगुलर नहीं रहे होंगे इसलिए ना समझ में आ रहा है। ठीक है, मैट्रिक इंटर में जैसे पढ़ाई करते हैं छोड़ छोड़ के करते होंगे, क्लास छोड़ दिए फिर पढ़े, छोड़ दिए पढ़े, तो वैसे थोड़ी होगा ये। रेगुलर रहिएगा तो समझ में आएगा। सर इफ वाला कॉन्सेप्ट एक बार समझा दीजिएगा सर, बीच में से हाँ गैप बिल्कुल आ रहा है। समझा देंगे, बिल्कुल समझा देंगे, बिल्कुल समझा देंगे। लॉजिक पूरा जो समझना है समझिए। ठीक है, तो लॉजिक में ये है कि पहला वाला जो पहला स्टेप था उसमें रो नंबर अगर 1 है तो उसमें कॉलम कितना प्रिंट होगा? 1। आप इसका आउटपुट देखिए, पहले आउटपुट देखिए, पहला वाला में कितना स्टार आना चाहिए? 1 सर। अब बाकी जितना भी रो बनेगा उसमें कितना स्टार होना चाहिए? एक शुरू में, 2। एक अंतिम में। अब बीच में क्या होना चाहिए? इंपटी। ये है तो पुराना वाला ही, डायमंड वाला ही है। यस सर। अरे हम क्या किए, पहले वाला में डायमंड में क्या करते थे, पूरा का पूरा स्टार भर देते थे। अब आपने क्या कहा, बीच वाला स्टार हमको नहीं चाहिए, हमको एक शुरू में चाहिए, एक अंतिम में चाहिए, यही ना है? यस सर। तो शुरू कहाँ, शुरू कॉलम 1 से होता है और अंतिम कहां पे होगा? 2 इंटू रो माइनस 1। तो हम कह रहे हैं कि अगर कॉलम 1 है तो भी स्टार प्रिंट करो, ठीक है, और कॉलम 2 इंटू रो माइनस 1 है तो भी स्टार प्रिंट करो, लेकिन इसके अलावा कुछ भी हो तो क्या प्रिंट करो? स्पेस प्रिंट करो। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी हो तो क्या प्रिंट करो? स्पेस प्रिंट करो। क्लियर? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। अरे बाबा, पहले एक क्लियरफाई हो गया, यह सर तो क्लियर सबका हो गया था, सुनेंगे। मैं सर पूछ रहे ये हैं। क्लियर हो गया तो हाँ सर, हमने एक बार और यहाँ पे बता लॉजिक दीजिए। देखिए प्रोग्राम में, पहले एक क्वेश्चन क्लियर कर दे। तो हम यही ना चेक कर रहे हैं कि भैया अगर कॉलम 1 है या कॉलम 2 इंटू रो माइनस 1 है तो ये वो पोजीशन है जहां पे क्या जाएगा? स्टार। और बीच वाला पोजीशन में क्या जाएगा? एक स्पेस। ठीक है, अब बोलिए दूसरा क्वेश्चन। सर ये आप बता दिए, ये समझ में आ गया, लेकिन सर कोई नया शेप मेरे सामने आके रख देगा कि वो हाँ इसको हमेशा आपको प्रॉब्लम, हर नए शेप के साथ आपको ऐसे ही दिमाग लगा के काम करना होगा। ठीक है, आप पहले समझ लीजिए कि आप हिस्ट्री ना पढ़ रहे हैं कि रोज वही अकबर की जीवनी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है। यहाँ ये सब फिक्स्ड नहीं है, ये लॉजिकल अप्रोच है। ठीक है, जैसे मैथ में बहुत चीज मिला के एक न्यू इन्वेंशन किया जाता है, वैसे ही यहाँ पे लॉजिक डे बाय डे आपको इन्वेंट करना होगा। तो आप बैठ के, ऐसा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, आप जिस शेप को ले रहे हैं, पुराना अगर शेप जितना आपको बताया जा रहा है उस पर अगर अपनी पकड़ बना लेते हैं तो हर नए शेप को बनाने के लिए, ठीक है, धीरे धीरे आप में कैपेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसको आप मतलब एक क्या बोलता है, रटने वाले विधि से अगर समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तो उस तरह से नहीं हो पाता है। ठीक है, शुरुआती दौर पे क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, आप किसी चीज को रट्टा मार लेते हैं, उसको बार बार करते हैं तो वो एक तरह से चल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए कोई प्रोग्राम हम ही बताएं, आप उसको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपने दिमाग में उसको पूरी तरह से रट लिया। अब उसी को रोज बना रहे हैं, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 20 बार बना रहे हैं। ठीक है, तो धीरे 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 आपके दिमाग में जो है ना कंसेप्ट, वो बढ़ाता जाएगा। ठीक है, तो रटने का ड्रॉबैक नहीं है, ऐसा नहीं है। वो लोग कहता है कि रटना खराब चीज है, ऐसा भी नहीं है। रटने का पॉजिटिव वे भी है, लेकिन हमेशा हर काम को आप रट के सोचिएगा तो वो भी संभव नहीं है। ठीक है, तो अभी एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, धीरे 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 बनाते जाइए और थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए अपना, बैठ के घर पे थोड़ा सा इस पे, इसको क्या बोलते हैं, इस बारे में थोड़ा सा चिंतन कीजिए कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आखिर ये लूप क्यों लगाया गया है। ठीक है, और अगर इस लूप में हम बदलाव करते हैं तो क्या होगा। ऐसे अगर दिमाग को लगाइएगा ना तो आपको धीरे धीरे अपना कंसेप्ट बिल्ट होगा और फिर आपको कोडिंग करना आ जाएगा। ठीक है, आपके सीनियर सब करते हैं। ठीक है, ऐसे ही करना होगा, प्रयास जारी रखना होगा, प्रयास छोड़ना नहीं होगा। दूसरा चीज
कि कभी कोई चीज ना हो, अगर कोई प्रोग्राम नहीं रन कर रहा है तो उसके लिए हतोत्साहित बिल्कुल नहीं होना है। हमेशा ये सोचना है कि आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, कल नहीं हुआ तो परसों कर लेंगे, ठीक है। यानी नेगेटिव थॉट लेके बैठिएगा, नहीं होगा। पॉजिटिव थॉट हमेशा बनाए रखिएगा, सब चीज हो जाएगा, ठीक है। सारे जगह ऐसे ही प्रोग्रामिंग होते हैं जहां पे भी। तो आप कोई भी शेप बना सकते हैं स्टार वाला पे, बहुत सारे बुक्स में भी दिया होगा, आपको होमवर्क में लेके बनाइए। जैसे सिकंदर को दिक्कत हुआ, पूछ लिया, ठीक है, वैसे आपको भी दिक्कत होगा, आप भी पूछिएगा, आपके लॉजिक के साथ भी हम हेल्प करेंगे, ठीक है ना। सर हाँ सर यहाँ पर छोटा सा सर कंफ्यूजन था सर, यहाँ पर जो लास्ट वाले रो पर सर ये सिर्फ वर्क कर रहा है सर, बीच वाले में नहीं कर रहा है सर, थोड़ा इसको डिस्कस कर दीजिए ना। कॉल इज इक्वल टू 2 इंटू रो माइनस 1। कहाँ पे सर इफ वाले कंडीशन में जो सर और लगा कर दिए हैं सर। ये ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला रो सर। कितना चल रहा है, 1 से लेके कहाँ तक चल रहा है, 5 1 तक, से लेकर 5 तक चल रहा यस है। सर। रो नंबर Yes, sir. 1 में कितना रखना है, 1 स्टार रखना है हमको। 1 स्टार रखना है। अब बाकी सारे रो में कितना रखना है, 2 स्टार रखना है, एक शुरू में एक लास्ट में, यस सर। ठीक है। तो हमने पहले चेक कर लिया कि अगर रो का वैल्यू 1 आ रहा है तो भैया 1 ही स्टार प्रिंट करो। यानी ये कॉलम का लूप चला, उस समय रो का वैल्यू कितना है, 1 है, तो मान लीजिए उसमें 1 ही स्टार प्रिंट कर दिया। लेकिन Yes, रो sir. नंबर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो किस में आएगा, एल्स में आएगा। एल्स में आएगा, यस सर। एल्स में हम क्या कह रहे हैं कि अगर कॉलम का वैल्यू 1 है या कॉलम का वैल्यू अंतिम है 2 इंटू रो माइनस 1, तो ही Yes. स्टार प्रिंट होगा, अदरवाइज बीच में क्या प्रिंट होगा, स्पेस, यस सर, आई गॉट सर, थैंक यू सर। ठीक है सर Okay. सर वन मोर सर कंफ्यूजन सर। सर अल्फाबेट का अल्फाबेट में सर हम बी को सर प्रिंट कराना चाहते थे। अल्फाबेट बी में को सर, बी को सर। हाँ सर तो उसका कोडिंग सर हम कोड कॉपी पेस्ट सर क्या बी को प्रिंट कराना चाहते हैं, मतलब स्टार से बी बनाना चाहते हैं, यस सर, यस सर। तो बनाइए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर लॉजिक इसी पे सूट कर जाए जो आपको बताए हैं, ठीक है। हो सकता है कि बी को बनाने में आपको मल्टीपल लूप्स का इस्तेमाल करना पड़े, ठीक है, क्योंकि बी बनाने में कई सीक्वेंस होंगे ना, यस सर। एक सीक्वेंस तो होगा नहीं। अब आप बी किस तरह से स्टार के पैटर्न पे आप बी कैसे कर रहे हैं, अगर उस पे हम लोग बात करें, मान लीजिए कि आप अल्फाबेट में बी ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप ऐसे सोच रहे होंगे, आप इस तरह से 20 सोच रहे होंगे, यही ना 20 सोच रहे होंगे, ऐसे ही नहीं सोच रहे हैं। यस सर। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए स्टार पैटर्न पे अगर लेके चले, ठीक है, तो 3 या 5 पे बनेगा, हमेशा ऑड होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो 7 कर लीजिएगा, हमेशा ऑड रखिएगा। बट सर हमको सर रेक्टेंगुलर नहीं चाहिए सर, हाँ रेक्टेंगुलर नहीं चाहिए सर, पी जैसा लग नहीं रहा है सर। कोना वाला स्टार एक ये होगा तरीका, और एक होगा कि यहाँ नहीं करके हमको यहाँ करना है। तो हर एक शेप जो सोचिएगा ना, उसमें जरूरी नहीं है कि एक ही पैटर्न वाला कंसेप्ट काम करेगा, इसमें आपको अलग अलग लूप भी लगाना पड़ सकता है, हो सकता है कई मल्टीपल लूप्स लगा के आपको करने पड़े, ठीक है। तो जहां तक सीक्वेंस मिलता है वहां तो हम एक लूप से निकालने की कोशिश करते हैं, जहां सीक्वेंस बदल जाता है वहां फिर लूप चेंज करना पड़ता है, समझ गए। यस सर। जैसे ये अब एग्जैक्ट बी का शेप नहीं आ रहा है तो 5 पे नहीं है, सूटेबल हो रहा है, उभर के नहीं आ रहा, तो हमको 7 लेना होगा या 9 लेना होगा। 9 के क्यों लेना होगा, क्योंकि इवन लेके चलेंगे तो फिर बीच से ये बीच वाला जो हमको शेप रखना है ये गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए इस केस में हमेशा हम क्या लेके चलेंगे, ऑड लेके, नंबर ऑफ रो जो है ऑड लेके चलेंगे।
अगर 5 पे क्लियर नहीं है तो 7 ले लेंगे, 7 पे क्लियर नहीं है तो 9 ले लेंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इस पे सोच के बनाना होगा। एक बार आप बैठिए, इसको बनाइए और बना के जो प्रोग्राम जैसे आज आप दिखाए हैं वैसे आप दिखाइए, ठीक है? तो मैं उसको आपके अनुसार फिर ये कर दूंगा, मॉडिफाई कर दूंगा। क्लियर? आप कुछ भी बना सकते हैं, आप ए बना सकते हैं, ए नहीं बन सकता है? यस सर। ये सब स्टार है, मान लीजिए ये सब क्या है? सब स्टार स्टार सर। सब स्टार को मान लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए कि ये 3 स्टार एक साथ है, ठीक है? ये सब स्टार मान लीजिए, ऐसे कर दीजिएगा तो ए नहीं बनेगा, जगह सर। बन जाएगा ना? कुछ भी संभव है ना सर? कुछ भी जो बनाना चाहें सो संभव है, लेकिन बनाइएगा तब ना बनेगा। मेरा दिमाग ही उतना तेज नहीं है सर, मैं तो बना देते। वो सब बेवकूफी वाला बात है, दिमाग सबका तेज होता है, ठीक है ना? सब बेवकूफ लोग बोल देते हैं कि दिमाग तेज नहीं है, दिमाग सबका तेज होता है, किसी का दिमाग खराब नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रिकर्सिव पेंडिंग रह गया, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे, उसका प्रैक्टिकल सीखेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर। सर प्रीवियस Thanks, क्लास का sir. PDF डाल दीजिए।